बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 10 शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है एन एंट एंड अ डव। अच्छा, एक चूंटी और एक फाख्ता। पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये भी समझाऊंगी कि एक चूंटी और एक फाख्ता, तो यहाँ पे एंड के साथ एन इसलिए लगा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्ड वावल से शुरू हो और वो वर्ड सिंगुलर हो तो वहाँ पे हम एन लगाएंगे, ठीक है। और अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो डी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे ए लगाएंगे। चलिए, तो मैंने आपको थोड़ा सा ग्रामर सिखा दिया। अब शुरू करते हैं गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड में है लुक एट द पिक्चर, थिंक एंड गेस द हिडन मैसेज, चूज वन राइट वर्ड टू डिस्क्राइब इट अंडरनीथ। आप तस्वीर की तरफ देखें और आप अंदाज़ा लगाएं इसमें जो छुपा हुआ मैसेज है, इसमें क्या मैसेज है। देखिए, आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इसकी हेल्प कर रही है, पट्टी लगा रही है, ठीक है। और आपने एक वर्ड यहाँ पे लिखना है, सिर्फ एक वर्ड जिससे आप इस पिक्चर के बारे में, ठीक है। तो हम एक ही वर्ड लिख लेंगे, हेल्प, ठीक है, क्योंकि ये इसकी मदद कर रही है। लेट्स टॉक। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन अराउंड यू? हाउ? क्या आपने अपने इर्द गिर्द किसी की मदद की है, और अगर की है तो कैसे, ठीक है। तो किसी को रोड क्रॉस करने में मदद की होगी, किसी किस तरह अगर कोई गिर गया हो उठाने में मदद की होगी, और इस तरह और भी मदद करने के तरीके हैं, ठीक है। एन एंट एंड अ डव, एक चूंटी और एक फाख्ता, ये सबक का नाम है। प्री रीडिंग में है लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गेस व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। आप तस्वीर की तरफ देखे, तस्वीर जो दो तस्वीरें हैं, पिक्चर्स की तरफ देखे और आप गेस करें कि ये किस के बारे में होगी ये स्टोरी। ये देखिए, यहाँ पे एक फाख्ता है और यहाँ पे चूंटी है, ठीक है। और यहाँ पे फिर फाख्ता ऊपर है, चूंटी यहाँ पे, ये जो ये पिक्चर में नजर आ रहे हैं क्या कर रही है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। पहले से मैं नहीं बताऊंगी। और ये बहुत मजे की स्टोरी भी है और इसमें आपके लिए सबक भी है, ठीक है, कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऑन अ हॉट समर डे a thirsty ant was looking for water to drink. गर्मियों की एक सख्त गर्मी का दिन था, ठीक है। तो एक सख्त गर्मी के दिन पर एक प्यासी चूंटी पानी की तलाश में थी, ठीक है, या पानी तलाश कर रही थी। एक प्यासी चूंटी पानी तलाश कर रही थी और गर्मियों का बहुत गर्म दिन था, ठीक है। She searched for water and finally reached a river. वो पानी की तलाश में फाइनली आखिरकार एक दरिया पे पहुंची, ठीक है। दरिया, reached a river, पानी की तलाश में वो आखिरकार एक दरिया के करीब पहुंची, ठीक है। She climbed up on a stone to drink the water. वो एक पत्थर पर चढ़ी कि पानी पी ले, यानी दरिया के किनारे कोई पत्थर होंगे तो एक पत्थर पे वो फाख्ता वो चूंटी चढ़ी कि पानी पीने की कोशिश की होगी। She slipped and fell into the river, और वो फिसली और जो रिवर था, दरिया था, उसमें गिर गई। A dove was sitting in a tree nearby. करीबी एक दरख्त पर एक फाख्ता बैठी हुई थी। She saw the ant falling into the river. फाख्ता ने, यानी उसने देखा कि एक चूंटी पानी में गिर रही है। The dove quickly plucked a leaf and dropped it near the ant. तो फाख्ता ने क्या किया? फाख्ता ने क्विकली, जल्दी से, क्विकली का मतलब है जल्दी से, प्लक्ड एक लीफ, एक पत्ता तोड़ा और उसको नीचे चूंटी के करीब गिराया,
ठीक है। फाख्ता ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और उसको चींटी के करीब गिराया। द एंट क्लाइम्ड अप ऑन टू द लीफ, और वो चींटी उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई। Soon the leaf moved slowly and reached the bank of the river, और जल्द ही वो पत्ता, चूंकि पानी दरी में पानी रवाना होता है ना, तो जब पत्ते गिरते हैं वो उसके साथ ही रवाना होते हैं। तो जो पत्ता गिर गया उसके ऊपर वो चींटी चढ़ गई और वो पत्ता आराम से स्लोली आहिस्ता से पहुंच गया द बैंक ऑफ द रिवर, दरिया के किनारे वो पत्ता पहुंच गया और उसके पत्ते के ऊपर वो चींटी बैठी हुई थी। द एंट जम्प आउट ऑन द ड्राई ग्राउंड, और एंट ने, चींटी ने जल्दी खुश्की पर यानी ज़मीन पर जंप लगाई। शी थैंक्ड द डव, और उसने, चींटी ने डव का शुक्रिया अदा किया। दे बिकेम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन गए। द नेक्स्ट डे अ बर्ड कैचर कैम देयर, दूसरे दिन, ठीक है, यानी अगले दिन अ बर्ड कैचर आया, जो परिंदे पकड़ते हैं, ठीक है, जो परिंदे पकड़ने वाला आया वहां पे अगले दिन, ठीक है, परिंदे पकड़ने वाला आया। ही प्लान्ड टू ट्रैप द डव विद हिज नेट, और वो जो डव थी, फाख्ता थी, उसको अपने, उसका क्या इरादा था, प्लान किया था, टू ट्रैप द डव विद हिज नेट, तो वो उसको बंद करना चाहता, अपने नेट में ट्रैप करना चाहता था डव को, ठीक है। और नेट, इसका जो जाल है, ये देखिए इसके हाथ में ये नेट है, इसमें अक्सर परिंदों को बंद करते हैं, ठीक है, पकड़ते हैं, तो वो पकड़ना चाह रहा था इस अपने नेट में डव को। शी वॉज सिटिंग इन द ट्री, वो एक दरख्त में बैठी थी, या ठीक है बैठी हुई थी। द एंट सॉ हिम and thought about what she could do to help the dog. चींटी ने उसको देखा और सोचा, थॉट का मतलब है सोचना, सोचा उसके मुतालिक, ठीक है, किसके मुतालिक, फाख्ता के मुतालिक, कि वो चींटी क्या करे, किस तरह इसकी क्या करे कि डव की मदद करे, ठीक है। वो सोच रहा था कि मैं किस तरह इस फाख्ता की मदद करूं। और फिर क्या होता है, द एंट क्विकली बिट हिम ऑन द फुट, द एंट क्विकली, अच्छा, और एंट ने, चींटी ने जल्दी से उसको, जो बर्ड कैचर था, ठीक है, बर्ड कैचर था, उसके पाँव पे जोर से एक बाइट लगाया, ठीक है, उसको काटा जोर से। The bird catcher screamed in pain and dropped his net. तो बर्ड कैचर था, जो परिंदे पकड़ने वाला था, स्क्रीम्ड का मतलब है चीखना, इन पेन वो दर्द से चीख रहा था। स्क्रीम्ड का क्या मतलब है, चीखना। इन पेन वो दर्द से चीखा, एंड ड्रॉप गिराया हिज नेट, और अपना नेट गिराया। जब उसको दर्द हो रहा था, ठीक है, तो उसने चीख लगाई और अपना नेट फेंक दिया, यानी इसका निशाना खता हो गया, ठीक है। द डव सॉ हिम एंड फ्लू अवे, और इसी तरह जब वो चीखा तो जाहिर है फाख्ता ने उसकी आवाज सुनी होगी, और इस तरह फाख्ता ने उसको देखा, एंड फ्लू अवे, और फाख्ता उड़ गई। द डव थैंक द एंट फॉर सेविंग हर लाइफ, और फाख्ता ने चींटी का शुक्रिया अदा किया उसकी जिंदगी बचाने के लिए, ठीक है। पोस्ट रीडिंग, हाउ डिड द एंट सेव द डव्स लाइफ, तो किस तरह एंट ने, जो चींटी ने फाख्ता की जिंदगी बचाई, किस तरह बचाई कि जो बर्ड कैचर था उसके पाँव पे उसने उसको काटा, पाँव पे काटा, बाइटिंग द बर्ड कैचर, ठीक है। What lesson did you learn from the story? आपने इस स्टोरी से क्या सबक सीखा?
तो इस स्टोरी से हमने ये सबक सीखा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। ऑरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। पहले इसको पढ़ते हैं, रीड मी। सम वर्ड्स हैव प्लूरल्स दैट एंड्स इन एन, स, ज, आर, इज साउंड्स, ठीक है। कुछ प्लूरल्स आखिर में इस तरह की आवाज देते हैं, ठीक है। स, ज, आर, इस तरह स साउंड, ज साउंड और ये जो ई जेड वाले साउंड है, तो वो कौन कौन से प्लूरल्स हैं अभी हम देखते हैं। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एक को कहते हैं, प्लूरल ज्यादा को कहते हैं। जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस लगाते हैं, ठीक है, या ई एस लगाते हैं। अब यहाँ पे हमने बुक के साथ एस लगाया है, बुक, बुक्स, एंड, एंड्स, लेकिन इसका जो प्लूरल बन गया और इसकी आवाज जो साउंड है वो स साउंड जा रही है, देखो, बुक्स, एंड्स। अब ये भी प्लूरल है लेकिन यहाँ पे इसका साउंड एस हम लगाएंगे लेकिन साउंड इसका जाएगा ज से। देखिए, सिंगुलर प्लूरल, बैग, यहाँ पे हमने एंड में एस लगाया, प्लूरल बना दिया, लेकिन यहाँ पे इसका साउंड जाएगा बैग्स। देखिए, बैग्स, बैग्स नहीं है, बैग्स, ये बैग्स है। देखिए, ज की आवाज जा रही है, ज साउंड, बैग्स। बर्ड, एस लगाया बर्ड के साथ हमने तो बन गया परिंदे, ज्यादा प्लूरल बन गया लेकिन साउंड इसका जाएगा ज से, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स। अब यहाँ पे ये भी ये सिंगुलर प्लूरल है, यहाँ पे भी हम लगाएंगे, अच्छा, इसको भी प्लूरल बनाएंगे और मैंने आपको रूल में बताया था, ठीक है, कि जब एक्स, ओ, डबल एस या सी एच और एस एच एंडिंग होंगे तो हम वहां पे एस नहीं बल्कि ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ चूंकि बॉक्स है और बॉक्स का एंडिंग लेटर एक्स है और रूल के अकॉर्डिंगली हम वहां पे सिर्फ एस नहीं ई एस लगाएंगे और हाँ, यहाँ पे ई एस लग गया, ठीक है, और इसका साउंड भी चेंज है। देखिए, बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्सेस, तो देखो यहाँ इसका ई जेड साउंड जा रहा है, बॉक्सेस, बैग्स, बॉक्सेस। रेस, यहाँ पे भी रेस के साथ हमने सिंपल एस लगाया है लेकिन इसका भी साउंड ईज वाला जाएगा, रेस, रेसेस, रेस, रेसेस, सही है। Say the given words and match them with their ending sounds. Say the given words and match them with their ending sounds. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और साउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो जिसका एंडिंग साउंड होगा वहां पे हम उसके साथ मैच करेंगे। तो कप्स स साउंड है और स साउंड ये है, तो कप्स का जाएगा यहाँ पे कप्स, ठीक है, क्योंकि इसका एंडिंग साउंड है स। डिशेस, डिशेस, तो डिशेस का क्योंकि ये ज नहीं है, ईज वाला साउंड है, डिशेस। ये बैग्स, बैग्स, ठीक है, इसका सिर्फ ज वाला साउंड है, बैग्स। अब इस तरह प्राइजेस, तो इसका भी ईज वाला साउंड है, प्राइजेस, ठीक है। और ये है हैट्स, तो हैट्स का सिंपल स साउंड है, और किंग्स, ठीक है। मोस्टली जो ई एस वाले वर्ड्स होते हैं वो ईज का साउंड निकालते हैं, ठीक है। लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। यहाँ पे आपको डायलॉग दिए हुए हैं और इस दफा तो डायलॉग हमारे पास दो यानी एनिमल्स, ये जो एंट और डव बर्ड के दरमियान में है, ठीक है। चूंटी और फाख्ता आपस में कुछ बातें कर रही है, चलिए देखते क्या बातें हो रही है। एंट, हेलो डव, हाउ आर यू। एंट उसको कहते हैं हेलो फाख्ता, आप कैसी हो। वो कहती आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो, थैंक यू। एंट, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। यू डिड वेल इन द फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, आपने जो उड़ने वाला मुकाबला था उसमें बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, यानी जीती होगी।
थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेज, आपकी तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। डिड यू एंजॉय इट, क्या आपने एंजॉय किया था? येस आई एंजॉयड इट अ लॉट, इट वॉज रियली फन। और जी मैंने एंजॉय किया था और बहुत मजा आया था। दैट्स गुड। रीड द डायलॉग अबव एंड एक्सप्रेस योर जॉय व्हाइल प्लेइंग योर फेवरेट गेम। ठीक है, ये जो डायलॉग आपने पढ़े ये तो उसने कंपटीशन जीता था या अच्छा काम किया था खुशी से, तो आपने भी व्हाइल प्लेइंग योर फेवरेट गेम, ठीक है, तो आपने भी इस तरह के खुशी का इजहार करना है। ठीक है, रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग और रीडिंग कम्प्रिहेंशन है इसमें क्वेश्चंस होते हैं सबक के मुतालिक। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट वाज द एंट लुकिंग फॉर, चूंटी क्या ढूंढ रही थी? ठीक है, इज कैचिंग बर्ड्स अ गुड हैबिट, क्या परिंदे पकड़ना अच्छी आदत है? हु सेव्ड द डव, और डव को किसने बचाया? तो इसके आंसर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द एंट लुकिंग फॉर, इसका आंसर है द एंट वाज लुकिंग फॉर वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 है इज कैचिंग बर्ड्स अ गुड हैबिट, आंसर है नो, कैचिंग बर्ड्स इज नॉट अ गुड हैबिट। क्वेश्चन नंबर 3 है हु सेव्ड द डव, और डव को किसने, फाख्ता को किसने बचाया था? द एंट सेव्ड द डव, चूंटी ने फाख्ता को बचाया था। लुक एट द गिवन टाइटल एंड द टेबल ऑफ कंटेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये देखिए, ये आपको बुक का एक पेज दिया हुआ है जो फ्रंट पेज होता है। ठीक है, मॉडल टेक्स्ट और इंग्लिश 2 ये सारा। अब यहाँ पे इस साइड पे ये जो आपकी बुक के अंदर जो पेज होता है, एक साइड पे यूनिट लिखा होता है और एक साइड पे पेज नंबर, यानी इससे हमें पता चलता है कि यानी फर्स्ट यूनिट कौन से पेज पे है, तो वो यूनिट पेज फर्स्ट पे है। इस तरह सेकंड यूनिट पेज 11 पे और थर्ड यूनिट का नाम है लेट्स प्लांट ट्री और वो पेज 20 पे है। ठीक है, ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपने किस तरह सर्च करना है, यानी जिस तरह आप यूनिट 2 देखोगे तो डायरेक्ट 11 पेज पे आओगे। ठीक है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक, बुक का टाइटल क्या है? इंग्लिश 2। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द यूनिट ऑन पेज 11, पेज 11 पे जो यूनिट है उसका नाम लिखें। तो पेज 11 पे यूनिट का नाम है माई होम एंड होमलैंड, माई होम एंड होमलैंड। राइट द नेम ऑफ यूनिट 2, 1 2, ये यूनिट 2 है, राइट यूनिट 2 का नाम लिखें माई होम एंड होमलैंड। सही है। सर्च अ पिक्चर डिक्शनरी एंड राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स, ये आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं और इनके नेम्स आपने लिखने हैं, मैंने आपके लिए पहले से लिखे हुए हैं। ये पिजन है यानी कबूतर, ये पैरट है तोता, ये पीकॉक है मोर, और ये चकोर है, और ये पाकिस्तान का कौमी परिंदा भी है। ठीक है, चकोर, जिस तरह हमारा कौमी जानवर मारखोर है, इस तरह हमारा कौमी परिंदा चकोर है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें ढूंढने हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें जो सही होगा हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। द एंट वॉज लुकिंग फॉर डैश टू ड्रिंक, चूंटी क्या सर्च कर रही थी, क्या देख रही थी वो? पानी के लिए, पीने के लिए। टी, मिल्क, वाटर, जूस। इसका सही ऑप्शन है वाटर। द एंट वॉज लुकिंग फॉर वाटर टू ड्रिंक। द एंट स्लिप्ड एंड फेल इनटू द सी, रिवर, पॉन्ड या पूल। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है रिवर।
ant swam and climbed up onto the leaf, plant, garden, tree. तो इसका सही ऑप्शन है लीफ. The bird catcher planned to trap the dish with the help of his net. Sparrow, parrot, mouse, dove. तो इसका सही ऑप्शन है dove. The ant and dove became dash enemies, friends, cousins, sisters. Friends. लैंग्वेज फोकस. सी में लैंग्वेज फोकस है और वोकैबुलरी बिल्डिंग. इसमें हमें डिफिकल्ट वर्ड्स दिए जाते हैं, उसके जो मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश में वो हमें बताते हैं. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. ये इसके मीनिंग्स हैं. स्लिप का मतलब है फिसलना, ठीक है. लूज वंस बैलेंस. प्लग का मतलब है तोड़ना. क्विकली रिमूव समथिंग. स्क्रीम का मतलब है चीखना. टू गिव अ लाउड हाई क्राई. ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर हमें पोजीशन बताते हैं, ठीक है. रीड द गिवन ऑर्डिनल नंबर्स. जिस तरह अब ये फर्स्ट पोजीशन पे है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ठीक है. कैट कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे. पांडा कौन सी पोजीशन पे है? 6th पोजीशन पे. इस तरह, ठीक है. कलर द थर्ड एंड 6th स्ट्रॉबेरी रेड. यानी आपने कौन कौन से स्ट्रॉबेरीज को रेड करना है? थर्ड एंड 6th स्ट्रॉबेरी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो ये थर्ड नंबर पे है और हम इसको रेड कलर देंगे इस तरह. कलर द थर्ड एंड 6th. अच्छा, थर्ड को तो हमने कलर कर लिया. एंड 6th स्ट्रॉबेरी. 1 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, ठीक है. तो ये 6th पोजीशन पे यहाँ पे है और हम इसको रेड कलर देंगे. अच्छा, नंबर 2 है लर्निंग टू स्पेल. ये आप जो लिखते हो इसके स्पेलिंग भी आपने याद करने हैं ये, ठीक है. रीड द गिवन साइट वर्ड्स. ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं. साइट वर्ड्स बार बार मैं बताती हूँ, ज्यादा इस्तेमाल करने वाले, ज्यादा नजर आने वाले वर्ड्स, ठीक है. और इसको आपने याद भी करने हैं. अबाउट, कुड, थॉट, थिंक, सेफ. राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द बॉक्स दैट फिट्स. हमने वो वर्ड लिखने हैं जो इस बॉक्सेस में फिट आ जाए. और ये स्काई, रूट और ग्रास लेटर की मदद से हम करते हैं. मैं बार बार ये चीज बताती हूँ, ठीक है. और ये चारों बॉक्सेस ग्रास लेटर्स के हैं और यहाँ हमारे पास ये सारे ग्रास लेटर्स है. सेव, SAVE, ठीक है. ये सेव है, ठीक है. अब देखते हैं इस पे कौन सा फिट आता है. कुड. कुड में L साइलेंट है, लिखेंगे हम लेकिन प्रोनाउंस नहीं करेंगे. COU. ये तीनों लेटर्स ग्रास लेटर्स हैं तो हमने छोटे डिब्बों में लिख के लिए हैं. और L और D ये स्काई लेटर्स है तो हमने इन बड़े डिब्बों में लिखे हैं. अब यहाँ पे कौन सा वाला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट, क्योंकि अबाउट का जो A है वो ग्रास लेटर है और B स्काई लेटर, O and U
ग्रास लेटर और टी भी स्काई लेटर है। ये तीनों हो गए। अब यहाँ पे लिखेंगे थॉट, इसमें सारे लेटर्स हैं। यहाँ पे दो जो टी एच हैं वो स्काई लेटर है टी एच, और ओ यू ग्रास लेटर्स हैं। जी इसमें रूट लेटर है, देखो इसका डिब्बा बड़ा है लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और एच और टी स्काई लेटर्स हैं। और आखिरी में रह गया है थैंक। तो थैंक का जो टी एच है वो स्काई लेटर्स है, और ए एन ग्रास लेटर्स, और के भी स्काई लेटर है। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। यहाँ आपको तीन स्पेलिंग्स दिए हुए हैं जिसमें एक सही स्पेलिंग है, तो उसको आपने सर्कल करना है, ठीक है, जो करेक्ट स्पेलिंग है। तो क्लाइम क्लाइम क्लाइम, लेकिन क्लाइम का सही जो स्पेलिंग है वो CLIMB है। क्विक का सही स्पेलिंग है QUICK क्विक। रीच का सही स्पेलिंग है REACH रीच, और कैचर CATCHER कैचर। स्क्रीम SCREAM ये वाला सही स्पेलिंग है स्क्रीम का, चीखना। ग्रामर क्वेश्चन वर्ड्स, पहले हम इसको पढ़ेंगे। रीड मी, वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क questions. What, where, when, who and why are question words. Question words कौन कौन से हैं? What, where, when, who and why. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हम शुरू में ये वाले वर्ड्स लगाते हैं, जिस तरह what is your name, ठीक है, where are you going to, इस तरह। तो ये इसको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, और इसको WH क्वेश्चंस भी बोलते हैं। We use a question mark, यानी ये निशान हम लगाते हैं at the end of each question। हम क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी ये क्वेश्चन मार्क है। Read the given questions. What is on the table? Question mark. Who teaches you English? Question mark. Where is the parrot? Question mark. When is your birthday? Question mark. Why are you looking sad? Question mark. यानी जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो यही इन वर्ड्स से शुरू करेंगे और एंड में इसका क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। Make questions of your own using the question words in your notebook। ये तो बहुत आसान है, आपने 2-3 क्वेश्चंस लिखने हैं, बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं, और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू करें इस तरह। कॉमा, कॉमा इसको कहते हैं, इस निशान को कॉमा बोलते हैं। ये कॉमा है। अब कॉमा हम कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, पढ़ते हैं रीड मी में। वी यूज अ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं कि हम उसमें वर्ड्स को सेपरेट करें। ठीक है, अगर ज्यादा वर्ड्स हो, उसमें ज्यादा थॉट्स हो, ठीक है, एक सेंटेंस में, तो हम उसको कॉमे से सेपरेट करते हैं, कॉमा। ठीक है, वी आल्सो यूज अ कॉमा आफ्टर येस और नो व्हेन इट इज द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। और हम, अगर आपका सेंटेंस येस नो से शुरू हो रहा हो स्टार्ट में, ठीक है, तो वहां पे भी हम कॉमा शुरू लगाते हैं। अगर वो येस से है या नो से है तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस। monkeys, giraffes and lions are animals। यहाँ पे 3 नाउन्स दिए हुए, ठीक है, ये monkeys, giraffes and lions, तो इन दोनों के दरमियान में तो एंड आएगा, लेकिन अगर 3 हो, 2 से ज्यादा हो, तो फिर हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह monkeys के बाद कॉमा, जिराफ के बाद हम कॉमा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद एक
नाउन आ रहा है यहाँ पे लाइन्स, तो हम यहाँ इन दोनों के दरमियान एंड लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जब 3 होंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा होंगे, तो फिर हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे? कामे के जरिए हम उसको सेपरेट करेंगे। monkeys, giraffes and lions are animals. It is a juicy, big, round and red apple. देखो, juicy, big, round and red. 4 है, ठीक है। It is a juicy, big, अब राउंड एंड रेड के दरमियान हम एंड लगाएंगे, ठीक है। यानी जूसी, बिग, राउंड, इन दोनों के दरमियान तो हो गया कामा, और फिर जो आखिरी वाला होगा यानी रेड एप्पल, तो वहां हम उनसे पहले फिर हम कामा यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम एंड लगाएंगे, राउंड एंड रेड एप्पल। यहाँ कामा फिर नहीं होगा। यस आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पे अगर सेंटेंस का स्टार्ट यस से होगा तो हम कामा लगाएंगे, फिर सेंटेंस आई विल हेल्प यू फुल स्टॉप। और अगर यहाँ पे यस की जगह नो भी होगा स्टार्ट में, तो हम वहां पे भी कामा लगाएंगे। यानी यस नो से पहले अगर वो सेंटेंस के शुरू में हो तब कामा लगाएंगे, और 2-3 जो थॉट्स होते हैं या जो वर्ड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कामा लगाते हैं। रीड द फॉलोइंग डायलॉग। यहाँ पे डायलॉग कहते हैं जब आपस में 2 बंदे बातें कर रहे हो, ठीक है, उनके मुकालमे को कहते हैं। अब देखते हैं माहा और सिद्रा क्या बातें कर रही हैं। माहा, आर यू गोइंग टू प्ले हाइड एंड सीक? हाइड एंड सीक वो गेम है जो आप लोग छुपन छुपाई उसको कहते हैं मेरे ख्याल से। वो आप आर यू गोइंग टू प्ले हाइड एंड सीक, ठीक है। ये माहा पूछ रही है सिद्रा से कि आप हाइड एंड सीक खेलना चाहती है, ठीक है। यस आई एम माहा। आर यू गोइंग टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है, ठीक है। सिद्रा, नो आई एम प्लेइंग विद माई कजन्स सारा, आमिर, फहद एंड आसमा। अब ये उसको बता रही है कि नो। यहाँ पे असल में ये डायलॉग्स भी आपको तरीका बता रहे कि 2 बंदे आपस में किस तरह बात करते, लेकिन यहाँ पे आपको कामा भी बताया जा रहा है। देखिए, यस तो यहाँ कामा है, आई एम। आर यू गोइंग टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन कर रही है वो अपने इससे। सिद्रा कहती नो। अब नो के बाद भी कामा है। आई एम प्लेइंग विद माई कजन्स। अब कजन्स इनके ज्यादा है तो वो उनके दरमियान भी कामा होगा। सारा, कामा, आमिर, कामा, फहद एंड आसमा, और यहाँ पे फुल स्टॉप। दैट्स ग्रेट। यूज कॉमास इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपने यहाँ पे कामा लगाना है। अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड बेसबॉल। अब यहाँ पे हम कामा कहाँ पे लगाएंगे? अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड बेसबॉल। यहाँ पे कामा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि एंड है तो यहाँ पे कामा नहीं होगा। नो यू आर रॉन्ग, तो नो के बाद भी कामा होगा। मैंगोज, बनानास एंड एप्पल्स आर हेल्दी फ्रूट्स। मैंगोज, अब अच्छा यहाँ पे एंड है। मैंगोज, बनानास एंड एप्पल्स आर हेल्दी फ्रूट्स। जब यहाँ पे एंड होगा तो फिर कामा नहीं आएगा। राइटिंग, लर्निंग टू राइट, कंप्लीट द गिवन स्टोरी बाय रिप्लेसिंग द पिक्चर्स विद वर्ड्स। यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी हुई है और इसमें इसके साथ पिक्चर्स दिए हुए हैं। हम पिक्चर्स को रिप्लेस करेंगे किससे? वर्ड से। वन डे सलमान वॉज प्लेइंग इन द। अब यहाँ पे पिक्चर है तो मेरा ख्याल में ये गार्डन की पिक्चर है, तो हमने पिक्चर की जगह यहाँ पे गार्डन लिख लिया है, ठीक है। वन डे सलमान वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, फुल स्टॉप। ही सॉ मैनी, तो यहाँ पे बर्ड्स, ठीक है। यहाँ बर्ड्स बैठे हैं तो इनकी जगह फिर आप बर्ड्स लिख लें। सिटिंग इन द, ये पिक्चर है, किस चीज की पिक्चर है?
ट्री की, तो ट्री लिख लिया। द बर्ड्स वर ईटिंग, और ये कुछ क्लियर तो नहीं है लेकिन ग्रेन्स ही है, क्योंकि बर्ड्स तो ग्रेन्स ही खाती है, दाने खाती है, तो ये मेरे ख्याल में बस उनका फूड है, ठीक है, ग्रेन्स है, तो मैंने यहाँ पे ग्रेन्स लिख लिया है। क्रिएटिव राइटिंग में है राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हेल्पिंग अदर्स इन योर नोटबुक। आपने हेल्पिंग अदर्स पे 5 सेंटेंसेस लिखने हैं अपने नोटबुक में। मैंने यहाँ पे लिखे हुए, आप अपने सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, कोशिश करें अपने लिखे तो बहुत अच्छा होगा। हेल्पिंग अदर्स, इट इज गुड टू हेल्प अदर्स, फर्स्ट है। सेकंड, वी मस्ट हेल्प पीपल इन देयर वर्क। नंबर 3 है, इफ दे नीड हेल्प वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प। Number 4, there is always a reward for helping others. I like to help others.